हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के ऊपर, जो कि हर साल रिपीट होते हैं। इग्नू का ये खासियत है कि वो ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो रिपीट करता है, इतने कि आपका काम बन जाए। राइट, 60-70% आपके आराम से आ जाए, इतने सवाल हर साल रिपीट होते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कुछ नए सवाल आपको देखने को मिले। अदरवाइज ज़्यादातर जो है पुराने सवाल होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट देख ही लिया होगा आपने कि कौन सा है, टेस्ट करने वाले हैं, PYQ है ये, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अब सवाल आपके सामने है कि मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो देखो यार, PDF तो मांगना मत आप मुझसे, ठीक है, मैं PDF नहीं दे सकता आपको। और अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को समझ जरूर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आंसर्स लिखे हैं। राइट, और कॉपी करना मत। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है कॉपी करने का, कॉपी करने से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको PDF देने से मना किया है कि भाई कुछ लोग हैं जो मांगते हैं। मैंने वीडियो बना दी यार आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करके आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं, शायद और कोई ना कराया हो इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा कि सवाल में लिखा हुआ परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन पूछ रहा है। उसके अलावा मानव विज्ञान की जो भूमिका है, ठीक है, रोल है, उसको पूछ रहा है। इसको करने के लिए ये देखो, यहाँ पे शुरुआत शुरू से यहाँ से हो रहा है। शुरुआत जो है, पहले मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा आप, मैंने इतनी लिखी है, आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा पर्यटन जो है उनकी भूमिका मैंने लिखी है। मानव पर्यटन की भूमिका नहीं है, बेसिकली जो मानव विज्ञानी है पर्यटन में, उनकी भूमिका मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मानव विज्ञानी के बारे में पूछा था तो वही लिखा है मैंने। तो भौतिक विज्ञानी होते हैं, भौतिक, ठीक है, जो भौतिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं कि रंग रूप, त्वचा की जो स्किन की जो कलर है, ठीक है, और आँखें की जो बनावट है वो कैसी है। बेसिकली सबकी आंखें एक जैसी थोड़ी ना होती है। जैसे चाइना में जो लोग हैं उनकी आंखें छोटी छोटी है, ठीक है, मतलब बंद रहती है, इंडिया में खुली रहती है। ठीक है, ऐसा जो है सबकी में अलग अलग होता है। चमड़ी का कलर अलग हो सकता है, बालों का कलर अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है। तो ये हमारी भौतिक वैज्ञानिक करते हैं इनको स्टडी करने का काम। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञानी। देखो इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इस पर मतलब इनके चैप्टर्स है इस टॉपिक के, BA NS 183 के, यानी कि पर्यटन मानव विज्ञान के ऊपर मैंने चैप्टर नहीं कराए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप बता देना कमेंट करके, मैं वो भी कोशिश करूँगा कि लेके आ जाऊँ। अदरवाइज़ इतना काफ़ी होगा मुझे लग रहा है इसके लिए, क्योंकि आसान ही है इसके अंदर सब कुछ, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, सामाजिक विज्ञानी जो समाज है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इन सब चीज़ों को। जल्दी जल्दी में कर रहे हैं ताकि आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, कि समझाया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर कोई समझाने चीज़ होती है क्या, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और पुरातात्विक मानव विज्ञानी होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुरानी पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके अलावा भाषा या जो समाजशास्त्री होते हैं या जो मानव विज्ञानी होते हैं, ठीक है, उनका मानव विज्ञानी कह रहा हूँ, विज्ञानी जो होते हैं वो, ठीक है, पर्यटन मानव विज्ञानी, इस तरीके के जो काम होते हैं भाषा के आधार पे कि भाई कैसे जो एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से संबंधित रखती थी, संबंध होता था उन दोनों के बीच में, उसके बारे में। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है आपको, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख देना। ठीक है, जिससे कि आपका जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पे बीच बीच में, जैसे कि ये सवाल आपने किया, ठीक है, ये आपने लिख दिया, उसके अलावा यहाँ पे आप एक उदाहरण दे सकते थे। ठीक है, इससे क्या है कि जो आपने लिखा है ना उसमें एक जान पैदा हो जाती है और नंबर्स में इंक्रीजमेंट होती है डेफिनेटली। जहाँ पे आपको इस इतना लिखने में 10 नंबर मिल रहे हैं, अगर आप एग्जांपल्स ऐड करते हो तो 14-15 नंबर तक आपके हो सकते हैं। ठीक है, 16 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है एडवांटेज मिल सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो। दूसरा सवाल है कि भारत में उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से संस्कृति के बाजारीकरण की चर्चा कीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप या कोई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आता है, ठीक है, इसको हम कभी कभी संविधान में एलियन भी कहते हैं फॉरेनर को, आपको पता होगा शायद या नहीं पता होगा। तो जब फॉरेनर हमारे इंडिया में आते हैं तो उनकी जो कल्चर है वो हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से रहते हैं और कपड़े कैसे पहनते हैं, उनकी वाइफ जो है शॉर्ट्स में रहती है, इस तरीके के। तो हमारे आगे लोग उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो प्रभावित होते हैं तो क्या होता है कि हमारी संस्कृति जो है उसका बजारीकरण हो जाता है ना। हमारी संस्कृति एक तरीके से पैसा कमाने के लिए यूज़ की जा रही है वहाँ पे, मनी जनरेशन के लिए, पैसा खा सके तो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा होता है ज़्यादा, नुकसान थोड़ा कम होता है कि संस्कृति का बजारीकरण हो रहा है। पर ठीक है, ठीक है, मतलब कि ज़रूरी है ये भी, पैसा कमाना ज़रूरी है लाइफ में।
ये तो कदर नहीं है इंसान की। उसके अलावा बाजारीकरण के कारण बदलाव भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि सवाल में पूछा गया था, ठीक है, क्या बदलाव आते हैं। तो वो यहाँ पे लिखे हैं मैंने कि भाई जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है वो बदल जाती है, परिवार में बदलाव आते हैं। पहले सामूहिक परिवार होते थे, ठीक है, संगठन में रहते थे, लेकिन अब सिंगल फैमिली हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। और लोग जो है मतलब कि मॉडर्न हो गए हैं, उसको हम कहते हैं मॉडर्निटी। व्यस्त जीवन शैली जो है, बिजी हम हो गए हैं, पहले नहीं थे, पहले खेती करते थे और मतलब जितना टाइम दिया उसके बाद फिर बाकी सारा समय जो है वो खाली है, ठीक है। और हमारी जो कल्चर है उसको ख़त्म किया जाता है, वेस्टर्न कंट्री जो होती है उसकी जो संस्कृति है हम उसको अपनाते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन साथ साथ में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई हर चीज़ को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी यूज़ किए हैं साथ साथ में, शायद नहीं किए हैं इस वाले में, आपको आगे मिलेगा, ठीक है। सबको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, और बारी बारी से, और लास्ट में एक निष्कर्ष मैंने ज़रूर लिखा है। उसके बाद अगला है, कह रहा है कि मानव विज्ञान और पर्यटन की अवधारणाएं, परिभाषाओं की चर्चा कीजिए। वही सेम सवाल बाद में दोबारा आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप कर सकते हो, या फिर आप कुछ और तरीका, जैसे कि डायरेक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात यह है कि आपके जो 4 पेज है ना वो भरनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एग्जांपल्स आप जो है, जैसे कि आपने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट लिखा आपने, तीसरा पॉइंट, और इसको समझाया पहले आपने, फिर बाद में आपने अगर लगता है कि नहीं मेरे को इसमें लिखना चाहिए, ठीक है, एग्जांपल्स इसमें मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है, तो आप लिख सकते हो डेफिनेटली, अगर आपको याद आ रहा है उस समय पे। और अच्छा ही है, फ़ायदा ही होता है हमें, ठीक है। और कुछ कारण बता रखा है कि पर्यावरण के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं, वही सेम जो है, क्या प्रभाव हो सकते हैं कि भाई भाषा, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये 4 प्रभाव। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैंने इतने ही लिखे हैं, ठीक है। इतना मुझे लगा कि इनफ होगा, मैं इतने में काम कर लूँगा अपना, ठीक है। 4 पेज में भर दूंगा, तो मैंने इतने किए थे। ये मेरी कोई टेस्ट कॉपी नहीं है जो मैंने एग्ज़ाम में लिखी थी, ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए किया था। तो आप भी जो है कर सकते हो प्रैक्टिस, इससे आपका फ़ायदा होगा कि आपके हाथ जल्दी चलेंगे, और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से होगा, ठीक है। कि आप पहले से ही सवालों से परिचित होंगे कि भाई सवाल किस तरीके से आते हैं, मुझे आंसर शुरू कैसे करना है, क्योंकि सबसे दिक्कत यही होती है कि आंसर शुरू करने में दिक्कत होती है ना। तो वो नहीं होगी फिर। वही एक और सवाल है, पर्यटक और पर्यटन में विभिन्नताएं पूछ रहा है कि भाई क्या डिफरेंशिएट है, और इसके कुछ प्रकार पूछ रहा है। तो पर्यटन मतलब होता है स्थान, ठीक है, कोई प्लेस जहाँ पे आप जाते हो उसको हम पर्यटन कहते हैं। और पर्यटक यानी कि पर्सन, ठीक है, यानी कि आप एक पर्सन हो, आपको पर्यटक बोला जाएगा, ठीक है। आप जहाँ पे जाना चाहते हो उसको आप पर्यटन बोलोगे, ठीक है, जिस स्थान पे आप टूरिस्ट के लिए तौर पर जाओगे, ठीक है। उसके अलावा प्रकार क्या है कि भाई आप पर्यावरण में जाते हो घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए जाते हो, चिकित्सा जाते हो, ठीक है, किसी और बाहर देश में, उसको कहते हैं। बिजनेस के लिए जा रहे हो, मित्रों के साथ जो है बाहर किसी कंट्री में घूम जा रहे हो, किसी और अदर स्टेट में जा रहे हो, धार्मिक आधार पर जा रहे हो, या मज़े के लिए जा रहे हो, वो अलग अलग तरीके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला अगली वीडियो में आएगा, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आएगा, मैं पार्ट करके डालूंगा वीडियो, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप समझ जाएं चीज़ों को, ठीक है। बाकी जो है ना, एक मिनट, ये आप देख लो सही से, सवाल ये है, और मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि भाई मैंने दोनों में पहले फ़र्क बताया है कि क्या होता है, उसके बाद मैंने इन दोनों के बीच में जो प्रकार है इन दोनों के, ठीक है, किस तरह किन किन तरीके से हम घूमते हैं, तो वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इनको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि भाई चिकित्सा में कैसे करा जाता है, क्यों, इसके बारे में क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा तीर्थ यात्रा, उसका एग्जाम्पल दिया है। पर्यावरण सौंदर्य के लिए जाते हैं, ठीक है, मज़े के लिए, भाई नेचर को देखना है ना। मनाली, कसौल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और ये अपना वेस्ट जो इंडिया है वहाँ पे घूमने जाते हो आप, नॉर्थ इंडिया घूमने जाते हो, साउथ इंडिया घूमने जाते हो, तो बहुत जगह हैं हमारी जो है विभिन्नताएँ हैं, लोगों में ही नहीं, हमारे जो प्रकृति है उसके अंदर भी, ठीक है। हर तरीके की प्रकृति आपको देखने को मिलती है, पहाड़ है, जम्मू कश्मीर में आप देखते हो कितनी बढ़िया जगह है, मतलब हर जगह एक खूबसूरत, ठीक है, एहसास होगा आपको अलग अलग जगह पे जाके। तो उसके एग्जांपल दिया है मैंने। अवकाश, छुट्टी के लेके, छुट्टी को ले मतलब छुट्टी के बाद जब आप जाते हो घूमने के लिए, ठीक है, ऑफिस के द्वारा आप जा रहे हो, या खुद जो है प्लान बना के जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, है ना, कि भाई थक गए हो काम करके, तो आप घूम के आते हैं कहीं पे,
एडवेंचर करने के लिए जा रहे हो कि भाई पहाड़ों पे चढ़ना है आपको, ठीक है, क्लाइंबिंग करनी है, बनी वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, या कूदना है ऊपर से, कुछ लोग होते हैं ना वो बनी क्या कूदने वाला होता है, जंपिंग करके कुछ आसमान में कूदते हैं हवाई जहाज से और फिर मतलब नीचे उतरते हैं। तो उन सब चीज़ों में मतलब बहुत साहसिक वाला काम है वो सारे, ठीक है। फिर एट द एंड मैंने एक निष्कर्ष लिख दिया छोटा सा, ख़त्म काम, 4 पेज आपके हो जाएंगे आराम से यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो आपका। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिली हो तो आप मुझे हेल्प मतलब कि आप मुझे सब्सक्राइब वगैरह जो होता है वो कर सकते हो, लाइक कमेंट करके, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, इतनी हेल्प इतनी मेहनत करने के बाद, है ना। तो मुझे अच्छा लगेगा, अगली वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।